चित्रा की 2 जुड़वा बेटी होती है और बेटियों की उम्र लगभग 10 साल की होती है। कहने को तो दोनों जुड़वा थी, लेकिन जुड़वा होने के बाद भी दोनों के रंग में जमीन आसमान का अंतर था। एक गोरी तो दूसरी एकदम काली थी। गोरी बेटी का नाम माही था और काली बेटी का नाम काव्या। अपनी दोनों बेटी को खेलता देख चित्रा का पति बबलू बोलता है, हमारी दोनों बेटी एक दूसरे से कितनी अलग है। हाँ, सही कह रहे हो। मेरी माही बेटी कितनी सुंदर है और ये काव्या, इसको तो देखते ही मेरा दिमाग खराब हो जाता है। ऐसा क्यों बोलती हो? जैसे भी है तो हमारी बेटी ही ना। इसी बात का तो दुख है। ये कल्लो हमारी बेटी है। पता नहीं इसके चक्कर में क्या क्या देखना पड़ेगा। अभी तो हमारे घर है, जब बड़ी होगी, इसकी शादी होगी, तब देखना कितनी मुश्किल से लड़का मिलेगा। अरे, अभी से तुम इसकी शादी के चक्कर में कहाँ पड़ गई? अभी इन बातों में बहुत समय है। तभी माही और काव्या भागकर चित्रा के पास आती है। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, खाना दे दो। हाँ मेरी प्यारी बेटी, अभी देती हूँ खाना। माँ, मुझे भी भूख लगी है, मुझे भी खाना दे दो। हाँ, सुन लिया मैंने। कान खाने की जरूरत नहीं है और थोड़ा कम खाना खाया कर। एक तो रंग ऐसा और ऊपर से खाना खा खा कर मोटी हो गई तो और बुरी लगेगी। क्या तुम भी? बच्ची है अभी वो, तुम मुझसे ऐसी बात मत क्या करो। एक दिन ऐसे ही चित्रा को कहीं शादी में जाना था। आज हमें शादी में जाना है। मैं अपनी प्यारी बेटी को सुंदर सा सजाकर लेकर जाऊंगी। माँ, मैं भी चलूंगी शादी में। तू घर ही रह, तुझे साथ ले जाकर अपनी बेइज्जती नहीं करवानी हमें। काव्या उदास होकर बैठ जाती है और चित्रा माही को अपने साथ शादी में ले जाती है और काव्या को रोता हुआ घर पर ही छोड़ जाती है। माँ, मुझे प्यार क्यों नहीं करती? माही से तो माँ प्यार से बात करती है और जहाँ भी जाती है माही को साथ लेकर जाती है, लेकिन मुझे कहीं लेकर क्यों नहीं जाती? अब मैं काली हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर है? और इसी सोच में काव्या रोते रोते सो जाती है। और फिर अगले दिन चित्रा काव्या को बोलती है, काव्या, जाकर दुकान से चावल ले आ। माँ, माही को भेज दो, मैं स्कूल का काम कर रही हूँ। बाहर बहुत धूप है, इतनी धूप में माही कैसे जाएगी? उसका रंग काला पड़ जाएगा। तू तो काली है, अगर थोड़ा धूप में चली भी गई तो क्या फर्क पड़ेगा? पहले से ही तेरा रंग इतना काला है और क्या ही काला होगा। अब जाकर चावल ले आ। चल जल्दी, खड़ी हो जा। ठीक है, जाती हूँ। काव्या रोते रोते चावल लेकर घर आती है। अब क्या हुआ तुझे? क्यों रो रही है? माँ, वो बच्चे मुझे कल्लो कल्लो बोलकर चिढ़ा रहे थे। हाँ, तो इसमें रोने की क्या बात है? तू तो है ही कल्लो। पता नहीं भगवान को मेरे साथ क्या दुश्मनी थी जो तुझे मेरे घर भेज दिया। तेरे रंग ने तो मेरा जीना हराम किया हुआ है। चल अब जा यहाँ से, मेरा मूड मत खराब कर। काव्या रोते हुए दूसरे रूम में चली जाती है और ऐसे ही कई साल गुजर जाते हैं और दोनों बहनें जवान हो जाती है। फिर एक दिन चित्रा बबलू से बोलती है, अजी सुनते हो, मैं कह रही थी अब काव्या और माही जवान हो गई है, उनके लिए रिश्ता देखना शुरू कर दो। बोल तो तुम ठीक रही हो, मैं कल ही पंडित जी से बात करता हूँ। बबलू पंडित के पास जाता है। पंडित जी काफी सारे रिश्तों के बारे में बताते हैं। आज पंडित जी ने बहुत सारे रिश्ते बताए, लेकिन सब के सब माही के लिए ही बताए। पंडित जी बोल रहे थे कि काव्या का रंग काला होने की वजह से रिश्ता मिलना बहुत मुश्किल है। ये सब तो मुझे पहले से ही पता था। अब पहले की बातें छोड़ो और सोचो काव्या का रिश्ता कैसे होगा। अब बुरा ना मानो तो मेरी नजर में एक रिश्ता है। लड़का बहुत पैसे वाला है, बंगले गाड़ी सब है उसके पास। अच्छा, कौन है वो लड़का? अगर ऐसा है तो अच्छी बात है ना, लेकिन उसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? पहले ही एक बात बता देती हूँ, लड़का एक आंख से अंधा है और फिर हमारी काव्या भी तो इतनी काली है, इससे कौन शादी करेगा?
मैं तो कहती हूँ अच्छा मौका है, इसकी शादी उसी लड़के से कर देते हैं, वरना उम्र भर बिठाकर खिलाना पड़ेगा इसे। लेकिन क्या काव्या इस रिश्ते के लिए मानेगी? ये सब बातें काव्या सुन लेती है और सब सुनकर वो अपने पिता के पास जाती है। पिताजी, आप जिससे कहोगे मैं उसी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। और ये बोलकर काव्या अपने कमरे में चली जाती है। ये लो, अब तो काव्या ने भी हाँ कर दी। अब जल्दी ही दोनों की शादी की तैयारियां करो। चलो अब मैं माही के रिश्ते की भी बात कर लेता हूँ। लड़का तो देख लिया है, अच्छा पढ़ा लिखा और अपना बिजनेस है लड़के का। बबलू दोनों बेटियों की शादी की तैयारी में लग जाता है और शादी का दिन भी नजदीक आ जाता है और दोनों बेटियों की बारात दरवाजे पर आ जाती है। काव्या के दूल्हे को देखकर चित्रा दंग रह जाती है। अरे ये क्या? ये तो एक आंख से अंधा था, लेकिन अब तो इसकी आंखें एकदम ठीक है और ये तो बहुत सुंदर दिख रहा है। मेरी माही के दूल्हे से भी सुंदर लग रहा है। तभी काव्या का दूल्हा बोलता है, क्या हुआ माँ जी, आप मेरी आंख देखकर हैरान हो गई क्या? मैंने अमेरिका में जाकर अपनी आंख का ऑपरेशन करवा लिया है, अब मेरी आंख बिल्कुल ठीक है। और हाँ, अगर आपको ये लगता है कि ये ऑपरेशन मैंने पहले क्यों नहीं करवाया, तो मैं आपको बता दूं, मैं एक सच्ची और सीधी सादी लड़की से शादी करना चाहता था और वो लड़की काव्या है, जो लड़की मेरी इस हालत में भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गई। वो जिंदगी भर मेरी साथ निभाएगी। और रही काले रंग की बात, तो किशन जी भी सांवले थे, उनके पीछे लाखों गोपियां थी। मुझे काव्या के काले रंग से कोई परेशानी नहीं है माँ जी। काव्या ये सब बात सुन लेती है और फूट फूट कर रोने लगती है। काव्या का रोना देखकर और काव्या के होने वाले दूल्हे की बात सुनकर चित्रा बहुत शर्मिंदा होती है और भागकर काव्या को गले लगा लेती है। मुझे माफ कर दे काव्या, बचपन से लेकर अब तक मैंने तेरे रंग को लेकर तुझे बहुत नीचा दिखाया, लेकिन आज देख तेरी किस्मत, तुझे माई से भी सुंदर पति और खानदान मिला। ससुराल जाकर अपनी माँ को मत भूल जाना। नहीं माँ, ऐसा कभी नहीं होगा। और काव्या अपनी माँ के गले लगकर खुशी से रोने लगती है और दोनों बहनों की शादी खूब धूमधाम से होती है। बहुत समय पहले की बात है। राधेपुर नाम के एक छोटे से गांव में कोमल नाम की लड़की रहती थी। कोमल दिखने में बहुत ही काली थी और उसके सर पर बहुत ही कम बाल थे, जिस वजह से हर कोई कोमल का बहुत मजाक उड़ाता था। एक बार कोमल बाजार जा रही थी, तभी रास्ते में उसे देखकर दो लड़कियां आपस में कहती हैं, अरे वो देखो, काली टकली चुड़ैल जा रही है। सही कह रही हो, अगर कोई इसे रात के अंधेरे में देख ले तो वैसे ही हार्ट अटैक से मर जाए। पता नहीं भगवान भी एक से बढ़कर एक नमूने बनाकर भेजते हैं दुनिया में। ये सब सुनकर कोमल को बहुत ही बुरा लगता है और वो रोते रोते वहाँ से चली जाती है, क्योंकि ये सब उसके लिए रोज की बात थी। वो कॉलेज में भी हमेशा अकेले और सहमी सहमी सी रहा करती थी। एक दिन कॉलेज में मैम सभी बच्चों का प्रोजेक्ट देख रही थी। कोमल, तुम्हारा प्रोजेक्ट कहाँ है? वो मैम, जल्दीबाजी में मैं प्रोजेक्ट लाना भूल गई। बहुत अच्छा बहाना है, साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुमने प्रोजेक्ट बनाया ही नहीं? तभी दूसरी लड़की कहती है, याद कैसे रहेगा मैम, बेचारी के सर पे बाल जो नहीं है, इसलिए सब कुछ इसके सर से बाहर निकल जाता है। ये सुनकर सारे बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं। कोमल के आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो चुपचाप वहीं बैठी रहती है। कोमल के जीवन में सिर्फ इतना ही दुख नहीं था, उसे तो घर में भी चैन नहीं था, क्योंकि घर में उसकी सौतेली माँ कावेरी उसे चैन से जीने नहीं देती थी। आइए महारानी आइए, आपका इंतजार था। कॉलेज से कलेक्ट्री करके आ गई आप। काली मनहूस कहीं की, पूरे दिन कॉलेज का बहाना करके घर से गायब रहती है और घर का सारा काम मुझे करना पड़ता है। मैं घर का काम करने के बाद ही तो कॉलेज जाती हूँ माँ। क्या बोली? अच्छा, तो अब तुम मुझसे जुबान भी लड़ाने लगी है। तेरी मरी हुई माँ ने क्या तुझे यही सिखाया है? अपनी मरी हुई माँ के बारे में उल्टा सीधा सुनकर कोमल को बहुत ही बुरा लगता है और रोते हुए वो अपने कमरे में चली जाती है और अपनी माँ की तस्वीर के आगे खूब रोती है और रोते रोते सो जाती है। कोमल को घर का सारा काम करना पड़ता है और अगर गलती से भी काम में उससे कोई गलती हो जाती तो उसकी सौतेली माँ कावेरी उसे खूब मारती है
और उसके सिर के बचे हुए बाल को भी जोर से नोच लेती। ऐसे ही एक दिन गलती से कोमल से दूध उबलकर गैस पर गिर जाता है, जिसे कावेरी देख लेती है और वो उसके पास आकर उसे खूब मारती है। माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है माँ, कृपया करके मेरे बाल छोड़ दीजिए। कुछ ही तो बाल है मेरे सर में, वो भी झड़ जाएंगे। छोड़ दो माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज छोड़ दो माँ। झड़ते हैं तो झड़ जाए, मेरी बला से मुझे उससे क्या। वैसे भी तो काली मनहूस सी है, तेरे सर पर बाल रहे ना रहे क्या फर्क पड़ता है। तेरी कौन सी बारात आने वाली है। वहीं कावेरी की सगी बेटी शिल्पी बहुत खूबसूरत और गोरी चिट्टी होती है, इसलिए उसे अपने रंग रूप पर बहुत ही ज्यादा घमंड होता है। वाओ, कितनी प्यारी लग रही हूँ मैं। इस पूरी दुनिया में मेरी जैसी कोई नहीं है, तभी तो कॉलेज के सारे लड़के मुझ पे फिदा हैं। शिल्पी भी उसी कॉलेज में पढ़ती थी जिसमें कोमल पढ़ती थी। शिल्पी भी अपने दोस्तों के साथ कोमल का मजाक उड़ाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। दोस्तों, आज मेरी वो पागल टकली बहन फिर से कॉलेज आने वाली है। आज हम उसके पीछे इस पागल कुत्ते को छोड़ देंगे, बहुत मजा आएगा। कुछ देर बाद कोमल कॉलेज आती है और देखती है शिल्पी कुछ लड़कियों के साथ कुत्ता लेकर खड़ी है। क्या बात है, तुम सब लोग मेरी ओर ऐसे क्यों देख रहे हो? क्योंकि कब से हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। काफी दिनों से हमने तुम्हारे साथ कोई मस्ती नहीं की ना। क्यों दोस्तों? तो चलो अब शुरू हो जाओ। शेरू जा, जरा कोमल को मजा चखा कर आ। ये बोलकर लड़कियां उस कुत्ते को कोमल के पीछे छोड़ देती हैं। कुत्ता कोमल का पीछा करने लगता है। कोमल बहुत तेज भागती है और भागते भागते जोर से गिर जाती है और एक पत्थर से टकरा जाती है और उसके सिर से खून बहने लगता है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। अरे ये क्या, कहीं ये मर तो नहीं गई? मरने दे, वैसे भी ये जीकर क्या ही कर लेती। अब चलो यहाँ से। वहाँ खड़ी किसी भी लड़की को कोमल पर जरा भी दया नहीं आई और वे सभी अपने अपने क्लासरूम में चली गईं। तभी कॉलेज के एक सिक्योरिटी गार्ड ने उसे जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ देखा। वो जल्दी से उसे उठाकर सरकारी हॉस्पिटल में ले गया। कोमल को थोड़ी देर बाद होश आया। डॉक्टर ने फिर कोमल से कहा, तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। क्या डॉक्टर साहब? तुम्हें ब्रेन ट्यूमर है। ये सुनकर कोमल को झटका सा लगा और वो रोने लगी। क्या? अब क्या होगा डॉक्टर? क्या मैं और दिन नहीं जी पाऊंगी? बताइए ना डॉक्टर। तुम्हें जल्द ही इसका ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। इसके लिए तुम्हें महीने का 70,000 रूपए देने होंगे। क्या 70,000? हर महीने इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लेकर आऊंगी? देखिए, अब वो तो आपको सोचना है। कोमल रोते हुए वहाँ से घर आ गई और अपनी माँ के तस्वीर के आगे खूब रोती है। माँ, आपको पता है मैं भी बहुत ही जल्दी आपके पास ही आने वाली हूँ। फिर हम दोनों मिलकर खुशी खुशी एक साथ रहेंगे माँ। कुछ ही दिनों में कोमल पूरी तरह से गंजी हो गई। अब तो सब लोग उसका और भी ज्यादा मजाक उड़ाने लगे। अरे अब तो तू पूरी तरह से गंजी हो गई कोमल। इसके साथ अच्छा ही हुआ माँ, अब तो लोग इसे देखकर सच में इसे चुड़ैल समझेंगे। कोमल इस बार कुछ भी नहीं बोली और डरते हुए अपनी सौतेली माँ से पैसों की बात करती है और उन्हें अपनी बीमारी के बारे में बताती है। ये सुनकर कावेरी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। क्या कहा? तुझे ब्रेन ट्यूमर है? मनहूस, चल जल्दी निकल मेरे घर से। यहाँ रहेगी तो अपनी ये बीमारी हमें भी लगाएगी। अब निकल यहाँ से, भाग जल्दी, बाहर जाकर मर, समझी? इतना बोलकर कावेरी ने धक्के मारकर कोमल को घर से बाहर निकाल दिया। बेचारी कोमल रोते रोते वहाँ से जंगल की तरफ निकल जाती है। इस जालिम दुनिया से तो जंगल ही बेहतर है। अब मैं मरूंगी भी तो इसी जंगल में। अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। तभी कोमल देखती है कि एक खरगोश जख्मी हालत में जंगल में दर्द से कराह रही है। उसके पैर में किसी शिकारी का तीर लगा हुआ है। अरे बाप रे, ये क्या? ये खरगोश तो बहुत ही ज्यादा तकलीफ में है। मुझे कैसे भी करके इसकी मदद करनी ही होगी। इतना बोलकर कोमल उस खरगोश के पैर से तीर को निकाल देती है और जंगल से जड़ी बूटी लाकर उसके जख्मों पर लगा देती है। उसके तुरंत बाद ही खरगोश ठीक होकर खड़ी हो गई। कोमल ने प्यार से खरगोश के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, प्यारी खरगोश, जाओ और जाकर अपनी बची हुई जिंदगी खुशी से बिताओ। मैं तो अब बस कुछ ही दिनों की मेहमान हूँ, इसलिए मुझे एक जान की कीमत अच्छे से पता है। खुश रहना मेरी दोस्त। इतना बोलकर कोमल रोने लगी। तभी वहाँ एक चमत्कार हुआ। वो खरगोश गायब हो गई और उसकी जगह एक खूबसूरत परी प्रकट हो गई। ये सब देखकर कोमल चौंक गई। अरे ये क्या ये कोई सपना है? आप कौन है और वो खरगोश कहाँ गई?
कोमल, मैं ही वो खरगोश हूँ। मैं तो बस खरगोश के रूप में तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। तुम बहुत ही दयालु हो और मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। बताओ तुम्हें क्या समस्या है? तुम इतनी उदास क्यों हो? उसके बाद कोमल ने परी को अपने बारे में सब कुछ बताया। ये सब सुनकर परी ने कहा, कोमल, तुम्हारी कहानी तो वाकई बहुत ही दुख भरी है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारी बीमारी अब हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और हाँ, अब से तुम्हारा कोई भी मजाक नहीं उड़ाएगा। अब से तुम्हारे सिर पर सोने के बाल आ जाएंगे। इतना बोलकर परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और कोमल के सर पर सुनहरे लंबे बाल आ जाते हैं। ये देखकर कोमल बहुत ही खुश होती है और परी का धन्यवाद करती है और परी वहाँ से गायब हो जाती है। वाह, मेरे सर पे भी बाल आ गए, वो भी इतने लंबे और सुनहरे बाल। इतना बोलकर कोमल खुशी खुशी जंगल से गाँव में आ गई और गाँव में ही अपना एक अलग घर लेकर उसमें रहने लगी। उसे देखकर गांव के जितने भी लोग उसका मजाक उड़ाते थे और उसे देखना भी नहीं चाहते थे, वो अब कोमल के सुनहरे बाल के कायल हो गए और सभी कोमल के सुनहरे बालों की तारीफ करने लगे। अरे कोमल, आखिर तुमने अपने बालों में ऐसा क्या लगाया जो तुम्हारे बाल इतने लंबे और सोने के हो गई? प्लीज मुझे भी बता ना। भूल गई वो दिन जब तुम सब मेरा मजाक बनाती थी? खैर, पर मैं नहीं भूली, इसलिए मैं तुम्हें क्यों बताऊं। इधर कोमल के लंबे सोने के बाल की चर्चा पूरे गांव में फैल गई और ये बात उसकी सौतेली माँ और बहन शिल्पी को भी पता चल गई। पता नहीं इस कोमल की बच्ची को कहाँ से सोने के बाल मिल गए हैं। अब तो जैसे देखो सब कोमल के ही गुणगान गाते रहते हैं और सारे लड़के भी उसी के बालों के दीवाने हैं। अब तो मुझे भी सोने के बाल चाहिए। इतना बोलकर शिल्पी कोमल के पास गई और उससे उसके सोने के बालों के बारे में पूछी और फिर कोमल ने उसे उस जंगल के परी के बारे में बता दिया कि वो सोने के बाल उसे जंगल की परी ने दिया है। ये सुनकर शिल्पी सीधा जंगल पहुंच गई और जंगल में जंगल की परी की तलाश करने लगी। जंगल की परी, कहाँ हो आप? सामने आओ ना जंगल की परी। लेकिन वहाँ कोई नहीं आया। कुछ देर बाद उसे एक जख्मी खरगोश दिखा जिसके पैर पर तीर लगा हुआ था और वो खरगोश दर्द से कराह रही थी। अरे ये क्या, ये खरगोश तो मरने ही वाली है। एक काम करती हूँ, इसे पूरा ही मार देती हूँ और इसकी आंखें ले लेती हूँ। इसकी आंखों की मुझे मार्केट में बहुत अच्छी कीमत मिल जाएगी। शिल्पी ने जैसे ही उस खरगोश को मारने की कोशिश की, वो खरगोश एक सुंदर परी में बदल गई और परी बोली, रुक जाओ लालची लड़की, तुम बहुत ही दुष्ट और लालची हो। तुम्हें अब इसकी सजा मिलेगी। तुम्हें मुझसे सोने के लंबे बाल चाहिए थे ना? अब मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारे सारे बाल झड़ जाए और तुम एक बहुत ही काली और बदसूरत लड़की में बदल जाओ। इतना बोलकर वो परी वहाँ से गायब हो गई और शिल्पी टकली और काली हो गई। ये क्या, ये मुझे क्या हो गया? अब मैं कैसे किसी को अपना चेहरा दिखाऊंगी? हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया? शिल्पी रोते रोते वहाँ से घर आ गई और उस दिन के बाद से उसने कभी घर से बाहर कदम नहीं रखा और उसने अब कोमल को परेशान करना भी बंद कर दिया था। उसे अपने कर्मों की सजा मिल गई। इधर कोमल अपने सुनहरे बाल से सबको अपनी ओर आकर्षित करती और बहुत ही जल्दी उसने एक अमीर लड़के से शादी कर ली और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगी।